जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नौकरी तक पे। फ़िलहाल हम घर आए हुए हैं, मैंने आपको बता रखा था। और सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ कि आप ज़िंदगी में तरक्की करें, बहुत आगे जाएँ, माता-पिता का आशीर्वाद लें। और आज अपने माता-पिता के साथ है, चूँकि छुट्टी मिलता नहीं है और बहुत खुशी का पल है मेरे लिए, चूँकि इनके आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है। हुआ है मतलब मैं आज टीचर हूँ या जो हूँ या मैं बोल पाता हूँ, ये गुरुजनों, माता-पिता। चूँकि सबसे पहले आपने सामाजिक वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें कहा गया है सबसे पहला जो परिवार ही मतलब परिवार ही सब कुछ निर्धारण करता है। यानी बच्चे कहाँ से सीखते हैं? परिवार से। चलिए उतना हम नहीं बोलेंगे, आप लोग व्यस्त होंगे और वीडियो लेट आए इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और सबसे पहले मेरी माँ है और मेरे पिताजी हैं, किसी वीडियो में ला नहीं पाए। मेरी माँ तो आई थी, मेरे पिताजी नहीं आए थे। तो आज मैं अपने पिता और माता के जिस आशीर्वाद से मैं यहाँ तक हूँ, और मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ, ये कीजिए। ये कोई पब्लिसिटी नहीं है साहब, आप अपने माता-पिता का कम से कम साल में एक बार उसके चरण वंदन कीजिए। और ये चीज़ मैंने भी कहीं सीखा है और सिखाया गया है। ऐसे संस्कार में मैंने पला-बढ़ा है और मैं वैष्णव हूँ, ये आपको पता है भली बात ही। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। इसी कड़ी में अपने पिताजी का हम चरण धोएँगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। आप देखना शायद आपके जीवन में कुछ तरक्की कर जाए। ठीक है? चलिए, आइए बाबू इधर दिखाइएगा। बैठ के। दिख रहा है? अच्छा से? आप लोग देखिएगा किस प्रकार से माता-पिता का आशीर्वाद लीजिए। अगर सब दिन नहीं करना है, कम से कम एक बार कीजिए आपके जीवन में। ये कहते हैं ना गाना है माँ तू ही माँ, वाक़ई में ऐसा, ये फ़िल्मी डायलॉग नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको सीख हम आपको कोई सिखा नहीं रहे हैं, कुछ हम याद दिला रहे हैं, जिस चीज़ से शायद कुछ लोग भटक गए हैं, मार्ग से भटक गए हैं और इसी का परिणाम हो सकता है कि आगे पीछे जीवन में कुछ अप डाउन हो। तो ये इनका आशीर्वाद है और बंधन है। तो ये अपना-अपना सोच है और इस चीज़ को अपने जीवन में लाइए और कुछ सीखिए। और इसी कड़ी में मैं अपनी माँ का कहना चाहूँगा। चलिए। तो इस प्रकार से आप धोते हैं और जीवन में कुछ चीज़ माँ के आशीर्वाद से ही होता है, तो इस चीज़ को आप सीखना है। लाइए। और अब मैं जानता हूँ कितनों के आँख में पानी आ गया होगा, आँसू आया होगा। अब बिल्कुल कीजिए, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसीलिए किया हूँ और कुछ समाज के लोग भी आगे देख रहे हैं अगल-बगल में कि पृथ्वी जी ऐसे। जी बिल्कुल। और ये मेरा सोच है, बंधन है। तो ये अपना-अपना सोच है। खैर, इस कड़ी में आपको हम अपने पिता से रूबरू करवाते हैं जीवन के बारे में। थोड़ा खड़े होइएगा पापा और कुछ बोलेंगे आपसे, सुनने का प्रयास कीजिएगा, चूँकि इन्हीं के आशीर्वाद से हम कुछ हैं और आपके जीवन में भी तरक्की होंगे। एक मिनट। बोलिए। नए साल में इस संसार में जितने भी मानव हैं और इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सभी को मैं इस नए वर्ष में ढेर सारी शुभकामनाएं पेश करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और युवा को कुछ बोल दीजिए, और जो युवा नौकरी तक से देख रहे हैं। और ये मेरे पापा का पहला वीडियो है, तो हो सकता है आप लोग हँसते भी होंगे, होता है, लेकिन सभी चलिए आप लोग देखिएगा और कुछ इनकी वाणी को सुनिए। इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का कहते हैं वंशानुगत। आप पढ़े हैं ना वंशानुगत, हेरिडिटी, तो यही वंशानुगत हम में आया है। तो इनको भी सुनिए आप। जी, युवा के नाम कुछ आप संदेश दीजिए, क्योंकि बिहार का युवा आपको देख रहा है और समस्त युवा को आप क्या कहना चाहेंगे खासकर? नौकरी तक के पूरे परिवार को, साथ साथ युवा वर्ग को इस नए साल में ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस देश का कर्णधार है और युवा ही देश का एक बुनियाद होता है और उसी बुनियाद पर सबों की आशाएं होती हैं कि युवा ही आगे देश के स्वाभिमान को बढ़ाएगा। इसके लिए सभी युवाओं को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना पेश करते हुए ढेर सारी बधाई देता हूं।
धन्यवाद। इनका बैठिए, इनका साफ शब्दों में ये कहना है, लेकिन कहीं न कहीं हमें भी दुःख होता है कि आज के दिन नहीं बोलना चाहिए। सरकार जब आपकी बहाली नहीं करती है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप के साथ मैं जानता हूँ नाइंसाफ़ी है, लेकिन इसके ज़िम्मेवार आप नहीं हैं। ये निकम्मी सरकार है, तो आप निश्चिंत रहें। इनकी दुआएँ, ऊपर वाले की दुआएँ और अपने माता-पिता की दुआएँ से आप बिल्कुल शिक्षा की नहीं, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तरक्की कीजिएगा। लेकिन अपने माता-पिता का हमेशा ख़्याल रखिए, सेवा कीजिए, प्रणाम कीजिए और लजाइए मत, होता है लाज होगा। लेकिन ये कीजिए ना, आपके माता-पिता बहुत खुश होंगे और जो अनुभूति आपको मिलेगा ना साहब, ये बयान नहीं कर सकते हैं और वाक़ई में हमको बहुत अनुभूति है। इन्हीं का पुण्य प्रताप से। चलिए मैं अपने माताश्री से ही बात कराता हूँ। मेरी माँ है और मेरी जननी है और मेरे लिए सब कुछ है, दुनिया है। चूँकि इनके बिना हम कुछ नहीं हैं। मैं जीवन का कुछ नहीं हूँ और संसार माँ पे ही टिका होता है। तो माँ शब्द ही निराला है, माँ। माँ का बहुत मतलब होता है, लेकिन आप लोग शिक्षित वर्ग हैं, तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। फिर आप बोलेंगे सर बकवास तो नहीं करें। अगर वाक़ई में वीडियो अच्छा लगता हो, अगर मेरे कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखे हों, तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अच्छा नहीं लगा हो, वो भी लिख दीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना परिवार का चैनल है, तो सबका अपना-अपना वक्तव्य होता है। खैर अपनी माँ से हम बात करते हैं। आप जो हमारे युवा हैं, ख़ासकर बिहार के और देश-प्रदेश के, उनको आप नए साल और ये जो कुछ शुभकामनाएँ व्यक्त करना चाहेंगे तो बताइए? जी, मैं जितने भी युवाएँ हैं, मैं युवाओं से युवा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि युवाएँ जिस तरह मेरे पृथ्वी बेटा है, उसी तरह हम भी समझते हैं समाज की बेटा, बेटा ही होता है। इसीलिए मैं नव वर्ष की अवसर पर मैं सभी को कामना करती हूँ, सद्गुरुदेव कबीर साहब से यही कामना करती हूँ, सबका मंगलमय हो और विजय हो, जय हो। मेरी यही आशा है और विश्वास है कि वो लोग जो चीज़ का इच्छा करते हैं, उनकी इच्छा पूरा हो। और वो हम इतना ही कहेंगे कि वो लोग अपने माता-पिता से आशीर्वाद लें कि उनकी इच्छाएँ पूरी हों। हर माता-पिताएँ चाहती हैं कि मेरे बच्चे आगे जाएँ, आगे मुकाम पर पहुँचे, और मेरी भी आशा है कि वो लोग जो इच्छा है उनको माँ भगवती पूरा एक चीज़ करे। और बोलना और चाहेंगे, चूँकि आप तो जानते हैं हम किस तरह से, अभी तो मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। मैं, आप जो कहते हैं ना, मैं भी कभी बेरोज़गार था। मैं बहुत परिस्थिति से मैं भी झेला हूँ, लेकिन ये माँ और पिता का आशीर्वाद है, जो हवा के रूप में, जिस प्रकार आप हवा को देख नहीं पाएँगे, वैसे ही आशीर्वाद होता है। तो आप टूटे नहीं, चूँकि कुछ अभ्यर्थी या कुछ युवा साथी टूट जाते हैं, चूँकि वाक़ई में इतना पढ़ते हैं और जब जॉब नहीं होता है, तो हताश हो जाते हैं। तो आप उन युवाओं के माता-पिता से क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चे को आप साथ दीजिए, आपका बच्चा निकम्मा नहीं है, तो उस गार्जियन को भी और युवा को कुछ हिम्मत करने वाली बातें कहें? मैं उन माता-पिता से भी कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को, आपका कर्म है, आपका कर्तव्य है, आप पालन-पोषण किए अच्छे से, और आपका भी इच्छा है कि मेरे बच्चे अच्छे बनें, और कभी भी अपने बच्चे को अच्छे से ही देखना है, वे अच्छे ही बनें। ये नहीं समझे कि मेरे बच्चे कमज़ोर हैं। अरे पढ़ना-लिखना तो उनका कर्म है, फल देंगे मालिक, यानी लेकिन उनको हिम्मत दीजिए, हिम्मत बच्चे को यही है हिम्मत दीजिए। बच्चे का, ये हाँ, बच्चे का हिम्मत है कि वो तो करते हैं, फल तो देंगे ना, मेहनत तो करते हैं ना। कभी भी ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, ऐसा है कि जो हो जाता है क्या, वो पहलवान है, जो नहीं होते नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी अ, यानी माताश्री, ये हुआ कहने का मतलब कि हम इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो पढ़ते हैं युवा, उनके माता-पिता को लगता है अरे मेरा बच्चा तो कुछ नहीं किया, ये निठल्ला है, तो ऐसा तो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना भी नहीं है, दिल दिमाग में भी नहीं लाना है कि बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। क्यों, हर बच्चे को भी रहता है कि हम अपने माँ-बाप का सपना पूरा करें। यानी साफ शब्दों में कहें, देख लीजिए, विचार आप देखिए, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो मेरी माँ और पापा का इतना विचार था जो हम आज हैं, और मैं वादा करता हूँ आपसे, आप भी जीवन में बहुत आगे जाएँगे। मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ आपको, क्योंकि हमारे चैनल पे वही है, शिक्षित वर्ग है, और जब आप इतने शिक्षित हैं, तो क्यों नहीं होइएगा? तत्काल आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, लेकिन इंसाफ़ ऊपर वाला ही करेगा। सब दिन न होत एक समान, वो दिन आएगा और हम होंगे कामयाब एक दिन, ये हमेशा मेरा नारा रहा है। इसी कड़ी में अपने पिता से भी कहेंगे कि आप युवा तो बलवान है, युवा साहसी है, इनका काम भी साहसिक होता है, लेकिन उनके पिता को आज तक कोई यूट्यूबर ये नहीं कहता होगा। मैं कहता हूँ, उस बच्चे के जो जो इनके तमगा लगा दिया गया कि बेरोज़गार है, लेकिन ये बेरोज़गार नहीं है, ये पढ़े-लिखे युवा हैं और युवा देश चलाता है, राज्य चलाता है, देश प्रदेश चलाता है। तो इनके पिताजी, इनके परम आदरणीय बच्चों के पिताजी को आप संदेश दीजिए कि अपने बच्चे को निठल्ले न समझकर उनको हिम्मत देने का काम कीजिए, नहीं तो बच्चा आए दिन गलत काम कर लेता है। जितने भी युवा हैं, उनके माता-पिता से
मेरा विनम्र आग्रह होगा कि उनका हौसला कभी भी अफजाई करें। बुलंद रखिए, उसके हौसला में कमी नहीं कीजिए। साथ ही ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा या बेटी नौकरी कर लेने से ही महान होता है। पूर्ण शिक्षा दे दिए और उसमें पूर्ण संस्कार दे दिए, उसमें मानवता का बोध हो गया, तो मेरा बेटा या बेटी महान हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ 110% इनका बेटा जग में नाम करेगा, खाली बेटा पे विश्वास रखना होगा और हिम्मत बिल्कुल देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी शॉर्टकट में आप बोल देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें, नया साल आया ना, और नए साल में नए ऊर्जा के साथ आपके जीवन में कुछ अलग ही होने वाला है, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। और कैमरामैन तो आप उधर दिखा दीजिएगा, देखिए उधर बच्चे लोग हैं और बहुत लोग थे चले गए, तो देखिए आपको सभी दुनिया आपको भी देख रहा है, आप हमें भी देख रहे हैं, तो पॉजिटिव के साथ बढ़ना है। और आपके समस्त जितने भी हमारे युवा साथी हैं, बहन हैं, भाई हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, सभी को वंदन है और उनके माता पिता को भी वंदन है, प्रणाम है। और इसी तरह आप प्यार बना के रखिए। फिर से हम बोलना चाहेंगे ढेर सारी बधाइयाँ। आप भी अपने मुख से बोल दीजिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, मंगलमय हो, आपकी नए वर्ष मंगलमय से ही उत्थान हो। चलिए, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम लगाते हैं और फिर से मैं आज के दिन प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।